सभी किसान साथियों को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, जिस भी किसान भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम वीडियो बनाएंगे पॉपुलर के पौधे की। उसके बाद में हमारे चैनल के ऊपर खेती से संबंधित ही वीडियो आती है, जो भी आती हैं, चाहे वो पेड़ पौधे की हो, गेहूं की हो, सरसों की हो, या अन्य किसी भी सब्जी से संबंधित या किसान के लिए जो ज़रूरी वीडियो होती हैं वही हम अपने चैनल के ऊपर बनाते हैं। तो सभी किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वही बातें करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। तो आओ किसान साथियों, शुरू करते हैं। आज पॉपुलर को पेड़ को कैसे लगाया जाता है। ये साल के अंदर जो जनवरी माह फरवरी माह के अंदर लगाए जाने वाला जो किसान को ज़्यादा मुनाफा दे सकता है वो पहला पौधा है। किसान साथियों, आप देख रहे हैं मैंने एक पाइप की सहायता से अपने खेत के अंदर पौधे लगाने के लिए ये इस तरह का एक यंत्र बनवाया हुआ है। ये अंदर से खाली है और ऊपर इसके अंदर पाइप को मैंने वेल्ड कराया हुआ है। तो इसकी सहायता से किसान साथियों काफ़ी सारी मेहनत और पैसा बच जाता है कि हमें बाहर से मज़दूर से या बाहर से ज़्यादा बगैर मेहनत किए अपने खेत के अंदर जब भी हम पौधे लगाते हैं गड्ढे हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इससे गड्ढा करते हैं। ये हम किसान साथी इस तरह से लेते हैं और इस तरह से जब हम इसमें मारते हैं तो इसके अंदर मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और हम मिट्टी को ऐसे निकाल के किसी की भी सहायता से इसको ठोक देते हैं, जो मैंने हथौड़ा रखा है, और ये मिट्टी निकल जाती है। फिर इसमें मारते हैं किसान साथियों और इस तरह से इसको झाड़ देते हैं और ये मिट्टी निकल जाती है। और ये एक गड्ढा एक पेड़ के लिए लगभग 1.5 से 2 मिनट के अंदर साथियों तैयार हो जाता है। तो पहली बात तो ये थी किसान साथियों कि जो गड्ढा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अभी किसान साथियों जिस भाई ने भी पौधे लगाने आ गए किसी भी चीज़ के हों उनके लिए बहुत ज़रूरी बात होती है। मेरे यहाँ पे किसान साथियों चिकनी मिट्टी है, आप देख रहे हो मैंने गड्ढे के अंदर से ये खोद के निकाली हुई है। ये देख रहे हो किसान साथियों मैं अलग से मिट्टी लेके आया हूँ। ये बालू रेत से मिलती हुई जुलती है किसान साथियों, और इसके अंदर साथ में ही मैंने लिया है साथियों ये वर्मी कंपोस्ट गड़ा हुआ गोबर का खाद। साथियों ये इसलिए मिलाया जाता है, आप सभी बड़े ध्यान से सुने इस चीज़ को, कि जिस तरह से मेरे यहाँ पे ये चिकनी मिट्टी है, तो चिकनी मिट्टी के अंदर जो पेड़ की जड़ें हैं वो बहुत जल्दी से ग्रो नहीं करती हैं, वो उतनी जल्दी नहीं फैलती। इसलिए इसके अंदर ये इस तरह का बजरी भी हम डाल सकते हैं या मोटा रेत कह लें इसको, ये हमें डालना चाहिए। साथ में वर्मी कंपोस्ट इसलिए डालते हैं कि पौधे की जड़ें जल्दी विकसित हो जाएं। बाकी किसान साथियों ये एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर किसी तरह का ऐसा रोग भी नहीं आता है कि ये पेड़ मर जाए। एक बार लगाने के बाद में ये पौधा मरता नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ये पौधा गर्मियों के अंदर मर जाता है या सर्दियों के अंदर मर जाता है। किसान साथियों जो इसके अंदर जो हम लगाने की बात करें तो आप देख रहे हैं साथियों मैंने ये ही जो कटिंग है ये आपको नीचे से दिखाता हूँ। पहले बात तो सबसे ज़रूरी ये है किसान साथियों, जो इस तरह की ये पौधा है पॉपुलर का, इसको मैंने, ये आप देख रहे हो, मैंने दूसरे पेड़ से इसकी कटिंग ली है और फिर इसको मैंने ऐसे बेविस्टिन के घोल के अंदर, फंगीसाइड के घोल के अंदर डाल के इसको 15 से 20 मिनट रखा है। आप भी ऐसे ही रखें, उससे फंगस नहीं आती है पौधे के अंदर। किसान साथियों ऐसे ही हमें इसको सीधा सीधा लगाना है। इसके ऊपर जो अलग से कटिंग थी वो हमने इनको हटा दिया है। अभी आप देख रहे हैं किसान साथियों जो इसके अंदर ये जो नई कोपले हैं, ये फरवरी के पहले सप्ते के अंदर इसके अंदर पत्ते आ जाएंगे। आप देख रहे हैं हम इनको ये छोटी कलम को भी लगा सकते हैं साथियों, बशर्ते सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये थोड़ा लेट से तैयार होंगे और जो ये बड़ा मैंने लगाया है ये काफ़ी जल्दी ग्रो करेगा। तो कोई भी पौधा लगाएं अच्छा तो वही होगा कि थोड़ा सा लंबा लगाएं। फिर भी बाहर से ख़रीदने की बजाय अगर आप अपने खुद के पौधे से कटिंग करके लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये जो पॉपुलर का पौधा है साथियों ये मरता नहीं है। इस पौधे के अंदर ये गुंजाइश नहीं होती कि ये लगाने के बाद में ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ ख़त्म होने का इसका एक ही कारण हो सकता है, या तो हमने इसको फंगीसाइड के घोल के अंदर जो मैंने आप डाला हुआ है, कोई भी फंगीसाइड हो,
15 से 20 मिनट आप उसके अंदर इसको रखिए, उसके बाद में लगाइए। या साथियों जो इस जहाँ पे मैंने देखा है कि ये पेड़ वहीं पे हो सकता है जहाँ का पानी मीठा है, तो इन 2 चीज़ों का ध्यान होता है। बाकी जलवायु का, मौसम का, ये पेड़ हमारे यहाँ पे हरियाणा गुड़गांव के अंदर खूब आराम से अच्छे से होता है। और इस पेड़ के अंदर साथियों सबसे बड़ी बात ये है कि मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लगा के आप भूल जाओ इसको। तो आप देख रहे हैं साथियों कि मैंने पौधे को गड्ढे के अंदर रख दिया है। आप देख रहे हैं साथियों मैंने चिकनी मिट्टी, बालू मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट को मिक्स कर लिया है। अभी इस गड्ढे के अंदर डाल देंगे। गड्ढे में ध्यान क्या देना है साथियों, कोई भी पौधा लगाते टाइम वो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको बड़े ध्यान से सुनना है। ये आप देख रहे हैं साथियों मैं इस गड्ढे को भर रहा हूँ। बस इसमें ध्यान जो मैं आपको बता रहा था वो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है साथियों, ये कि जो हम मिट्टी डाल रहे हैं उसको इस तरह से नीचे से ही आप ठोकते हुए लेके आएँ कि उसमें हवा की गुंजाइश ना रहे कहीं से भी, और पौधा हिले ना। जो इसमें सबसे बड़ी बात होती है किसान साथियों, जब तक इसके अंदर फुटाव नया ना आ जाए, जब तक इसको इतना, इसीलिए हम गहरा नीचे लेके जाते हैं कि पौधा हिले ना। जैसे अगर पौधा हिलेगा तो साथियों जो इसके अंदर नई जड़ें निकलेंगी वो कमज़ोर पड़ती है। तो इसको पूरी तरह से आप ठुकाई करते हुए ऐसी मिट्टी की और आप अपने पौधे को लगाएं। आप देख रहे साथियों कि इसके अंदर इतनी खाल हो जाती है कि ऊपर तक भर गया था, ऐसे ठोकने से नीचे बैठता है। तो हमें कोई भी पौधा लगाते टाइम साथियों ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। जो भी भाई पौधा लगाने की इच्छुक अपने घर में, गार्डन में, खेतों में, जहाँ पे भी लगाते हैं, वो किसान भाई इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें। जो भाई कहते हैं कि मेरे यहाँ पेड़ नहीं लगता, मेरे हाथ के लगाने से पेड़ नहीं लगता, वो सिर्फ कारण यही होता है साथियों कि हम पेड़ की साइडों के अंदर जगह छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ का सभी किसान भाई ध्यान दें, ये इस तरह से। तो साथियों ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमें पौधे को लगाना है। एक और ध्यान देने वाली साथियों इसमें बात ये होती है कि जो हम टहनी लिए हैं कटिंग या कोई भी किसी चीज़ का भी पौधा लेते हैं वो इस तरह से सीधा लें, ताकि उसको इधर उधर फैलने के अंदर जगह ना मिले और पेड़ सीधा चले, उसका तना मजबूत हो, सीधा हो तना। पेड़ लगाने के साथ में किसान साथियों जो बेबिस्टिन का घोल था उसमें से कुछ मात्रा हमें पौधे के अंदर इस तरह से डाल देनी चाहिए, ताकि फंगस से बचाव रहे पौधे का। इस तरह से साथियों मुझे वीडियो तो बहुत अच्छा बनाना नहीं आता क्योंकि मैं खुद ही बनाता हूँ, पर जो आपको ज़रूरत लगेगी एक पौधा लगाने के लिए वो हर एक चीज़ जो भाई ध्यान से सुनेगा उसको हर एक चीज़ हम बड़े गौर से बताएंगे, वो इस तरह से लगाना। मैं ये सारे पौधे मैंने अपने बाग के अंदर लगभग 50 तरह के पौधे लगाए हुए हैं, तो सबके ऊपर प्रैक्टिकल अपना खुद का करता हूँ, इसलिए आपको बता पाता हूँ। साथियों पॉपुलर का जो पौधा है वो हर तरह की मिट्टी के अंदर लग जाता है, तैयार हो जाता है। बस ध्यान ये देना है कि वहाँ पे परमानेंट पानी नहीं खड़े रहना चाहिए। इसको जो लगाने का उचित समय बताया गया साथियों वो जनवरी लास्ट से और फरवरी 15 तारीख तक हम लगा सकते हैं। इस समय इसमें पतझड़ होता है और नए फुटाव फरवरी के पहले सप्ते में, दूसरे सप्ते में आ जाते हैं। गड्ढा का मैंने आपको बताया है कि कितना आपने खुदाई करना है। गड्ढा जो है साथियों वो 1.5 से 2 फुट चौड़ा और 3 फुट के आसपास आप गहरा खुदाई कर सकते हैं। इसकी जो हाइट, जो पेड़ हमने लगाना है या कटिंग लगानी है या नया पेड़ लगाना है साथियों, वो आप 10 से 12 फुट का लगाएं। छोटा पेड़ भी लग सकता है साथियों, अगर बड़ा पेड़ आपको नहीं मिलता है तो आप छोटा लगाइए। बस फ़र्क इतना ये होता है कि साथियों वो तैयार होने के अंदर थोड़ा लंबा टाइम लेता है। अब इसके अंदर बात करते हैं साथियों कि पॉपुलर की कौन कौन सी वैरायटियां हैं जो अभी प्रचलित है। बिमको की 108 नंबर, 109 नंबर, 110 नंबर और 111 नंबर जो सबसे ज़्यादा अभी किसान लगा रहे हैं। पॉपुलर के पौधे को बिहार सरकार ने भी प्रोत्साहन दिया है, पीछे उन्होंने ज़मींदारों से लगवाए थे और बिहार के अंदर वन विभाग वालों ने भी बहुत ज़्यादा लगवाए हैं। हर प्रदेश की सरकार इसको बढ़ावा दे रही है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं।
अभी साथियों बात करते हैं इसके अंदर कि खाद हमें क्या देना चाहिए। वैसे तो किसान साथियों सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें कोई बनाने वाली उधेड़ने वाली बात नहीं है। इसके अंदर किसी तरह के ऐसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर जो मैंने आपको दिखाया वर्मी कंपोस्ट पौधा लगाते टाइम 1 kg के आसपास आप डाल दीजिए। जो मैंने आपको जमुना रेती या मोटा रेत बताया, जमुना रेती को भी ना लगा के आप मोटा रेत डाल सकते हैं जहां आपकी मिट्टी चिकनी है वहां पे। अगर आपकी मिट्टी चिकनी नहीं है और बालू रेत है तो वहां पे आप उसके अंदर कोई भी पौधा लगाएं, थोड़ी सी चिकनी मिट्टी बालू रेत के अंदर मिक्स करें जो आपकी है। ये बात बड़े ध्यान देने की है साथियों। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, अगर आपके यहाँ पे चिकनी मिट्टी है तो आपने जो गड्ढा किया है उसके अंदर बालू रेत या बजरी ये ज़्यादा डालें। अगर बालू रेत है तो वहाँ पे आपको चिकनी मिट्टी डालनी चाहिए। जो भाई खाद डालना चाहते हैं वो 70 से 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट पर प्लांट डाल सकते हैं। 40 से 50 ग्राम पोटास ये आप एक पर पौधे के अंदर दे सकते हैं जिनको बहुत जल्दी ग्रोथ चाहिए। वैसे साथियों ये ऐसा पौधा है इसके अंदर किसी तरह के खाद की या कुछ भी एक्स्ट्रा करने की या बहुत ज़्यादा बीमारियां ये नहीं आती है। मुझे लगाते हुए साथियों 2-3 साल हो गया है जो मैंने नए एक्सपेरिमेंट किया। मैं कोई नया पौधा बाहर से ख़रीद के नहीं लेके आया। ये सब मैंने जो अपने खेत के अंदर आपको दिखाऊंगा, आप देखते हो मेरे हर एक वीडियो में, ये मैंने अपने घर से ही कटिंग करके लगाए हैं। बस किसान साथियों जो मैंने आपको दिखाया था, आप फंगीसाइड कोई भी हो उससे इसकी जो जड़ें हैं नीचे जो तना है उसको 15 से 20 मिनट पानी के अंदर भिगोए फंगीसाइड के से, और तब आप पौधे को लगाएं। और जिस तरह मैंने पौधा लगाने के बाद में ऊपर डाला इस तरह से आप डाल दें। और पेड़ के साथ में जो मिट्टी हमने डाली वो जैसे मैं ठोक ठोक के डाल रहा था, कोई भी पौधा लगाते हैं तो इसी तरह से आप मिट्टी को ठोक के ही लगाएं। फंगीसाइड से किसान साथी ये भी फ़ायदा होता है कि नीचे जो जड़ें होती हैं हमारी जल्दी चलती हैं और फंगीसाइड नहीं आता है। जो कि हम पेड़ लगाते हैं उसी टाइम पे उसके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। बाद में जब पेड़ ग्रो करने लग जाता है तो फंगीसाइड भी इसके अंदर नहीं आता है। किसान साथियों एक जो बड़ी बात है, हमें पेड़ के तने को बना के रखने के लिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें उसकी एक ही टहनी को रखना है। और उसकी कटिंग भी कब करनी है साथियों ये भी ध्यान देना है कि एक ही रखनी है, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी कटिंग पेड़ की कर दो। हमें इसकी कटिंग साथियों दिसंबर जनवरी के अंदर ही करनी चाहिए। आप देख रहे हैं जैसे ये सिंगल है साथियों, इसके अंदर से ये नए जो हैं आप देख रहे हैं ये नए पत्ते आएंगे तो इसके साथ में टहनियाँ चलेंगी। इन टहनियों को हमें काटना चाहिए साथियों, पर हमें इनको दिसंबर जनवरी के अंदर काटना चाहिए। मैंने ये बरसात के अंदर पौधा लगाया था साथियों, ये इतनी छोटी सी टहनी थी, आप देख रहे हैं इसका तना यही था। ये लगभग साथियों 3 फीट से भी कम है। मैंने यही लगाया था तो मैंने कटिंग नहीं किया। कटिंग क्यों नहीं किया साथियों, इसकी कटिंग अभी करेंगे क्योंकि इसका टाइम फुटाव का, किसी भी पेड़ की जब हम कटिंग करते हैं तो जब उसका फुटाव का टाइम आता है उस टाइम कटिंग करनी चाहिए। फिर अभी साथियों मैं इसकी ये एक टहनी रखूँगा, उसके बाद में इन सभी को कटिंग कर दूँगा। और जहाँ जहाँ मैंने पॉपुलर के पेड़ लगाने हैं इनकी जो मजबूत तंदुरुस्त कटिंग होगी उसको मैं दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर दूँगा। ये भी अच्छा था किसान साथियों कि मैंने इस पेड़ की कटिंग नहीं की थी और आपको मैंने प्रैक्टिकल दिखाया। ये यहीं तक था साथियों। इसके बाद में इसका ये पहला फुटाव आया था जो ये चला, इसके साथ में आए ये चले। इसकी जो कटिंग करने का जो असली टाइम आएगा साथियों वह अभी दिसंबर जनवरी के अंदर। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे और फिर एक ही टहनी रखेंगे कि ये हमारा जो तना है इसका मजबूत होगा। साथियों इसके पौधे की अगर हम तैयार होने की बात करें तो ये पौधा 5 से 6 साल के अंदर तैयार हो जाता है। इसकी जो गोड़ाई है पौधे की, वो तने की जो गोड़ाई है साथियों वो 25 से 30 इंच के आसपास तक इसकी गोड़ाई होती है। इसकी जो हाइट की बात करें साथियों तो वो 30 से 35 फीट के आसपास तक इसकी हाइट जाती है। इसकी 1 एकड़ के अंदर अगर हम पैदावार की बात करें जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो 750 से 800 क्विंटल तक लकड़ी हमारे को मिल जाती है, जिसका भाव किसान साथियों बाज़ार के अंदर अप डाउन चलते रहता है, पर इसकी लकड़ी है वो काफ़ी अच्छी बिकती है।
किसान साथियों, कोई भी एक, मैं किसान होने के नाते आप लोगों को भाइयों से बात करता हूँ हमेशा, तो मैं देखता हूँ हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना चाहिए। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक साथ हम 2 फसल ले सकते हैं। ये दिसंबर फरवरी के अंदर पतझड़ आ जाता है, इसके अंदर आप देख रहे हैं इस तरह से। और हमने ये गेहूं की खेती लगाई हुई है साथियों, इसके अंदर ये छाया नहीं देता। मेरे बड़े पेड़ भी हैं, वो आप सामने देख सकते हैं, उनमें पतझड़ आया है, तो दूसरी फसल को ये नुकसान नहीं देता, बल्कि जो इसके पत्ते झड़ते हैं साथियों, उसका फसल में फ़ायदा ही होता है, खाद लगता है उस चीज़ का। साथियों, इसको हम नाली बना के, जिस तरह से ये मैंने अपने खेत के अंदर जो चारों तरफ इसी तरह से पौधे लगाए हैं, आप देख रहे हैं अलग अलग वैरायटी के, नाली के अंदर हम लगा सकते हैं। तो एक साथ हमारे को 2 फसलें मिल के तैयार हो जाती हैं। जैसे लगातार बीच बीच में हम पॉपुलर के पेड़ लगाते रहेंगे, एक 10-20 पेड़ इस साल तैयार हो गया, फिर अगले साल तैयार हो गया। उसके साथ में जो हमने दूसरी फसल लगाई है, आप देख रहे हो, जैसे मैंने गेहूं की लगाई है, साथ में ये तैयार हो जाती है। तो किसान के पास में एक सोर्स होता है आमदनी का, जो कि बहुत ज़रूरी है। कोई भी खेती करने से पहले साथियों, हमें बहुत विचार विमर्श करके खेती करनी चाहिए कि हमें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। एक बार नुकसान होने के बाद में किसान के पास में एकमात्र जो सोर्स होता है वो अपनी खेती का होता है साथियों, जो कि बहुत भारी होता है। हमें किसी के बहकावे में आके या कहने से, एक साथ मैं आप लोगों को भी ये सलाह दूंगा कि पूर्णतः से बहुत ज़्यादा मात्रा में किसान भाई इस तरह खेती ना करें। खेती वही करें जिस चीज़ का आपको पूर्णतः से ज्ञान है। अच्छे डॉक्टरों से मिले। सरकार जगह जगह पे कैंप लगाती हैं ज़मींदारों के लिए, शिक्षित करने के लिए डॉक्टरों से मिलाती है। आप उनसे मिले, उनके संपर्क में रहें, उनके मोबाइल नंबर लें। समय समय पे जब आपकी फसल में कोई रोग आता है तो आप उनसे संपर्क करें। पानी की बात किसान साथियों मैंने आपको बताई थी कि एक तो जब हम पौधा लगाते हैं उसी टाइम पे हमें लगाना चाहिए। दूसरा पानी हमें इसके अंदर लगभग 10 दिन के अंदर दे देना चाहिए। गर्मियों की बात करें तो साथियों, कि गर्मी के अंदर हमें 5 से 6 दिन के अंदर पानी देना चाहिए। जिन भाइयों ने शौक के लिए पेड़ लगाए हैं पॉपुलर के, ग्रीन ट्री के लिए, जो अच्छे लगें, तो साथियों उनके लिए ज़रूरी भी नहीं है कि वो 5 से 6 दिन में पानी दे। जिन्होंने आमद के लिए पेड़ लगाए हैं कि प्रॉफिट दे, वो किसान भाई 5 से 6 दिन में गर्मियों में पानी ज़रूर दे, क्योंकि उससे पेड़ जो है पॉपुलर का ग्रोथ बहुत जल्दी करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है साथियों। जैसे ही पौधे की जड़ें चलना शुरू हो जाती है साथियों, किसी भी मौसम के अंदर, फिर मैंने देखा है कि मेरा आज तक कोई भी पेड़ मरा नहीं है। और कोई भी पेड़ साथियों मैंने नया खरीद के नहीं लगाया है, कटिंग से ही लगाया है। जैसे ये कटिंग आप देख रहे हो, ये टहनियाँ, इन्हीं को कटिंग करके मैंने लगाए। और ये कटिंग जो मैंने लगाया है, मैंने 10-12-15 फुट का नहीं लगाया, मैंने मुश्किल से 8 से 10 फीट तक का ही लगाया है अभी तक। तो ये फ्री में पौधा तैयार हो जाता है साथियों, बहुत मोटा खर्चा नहीं देना होता। इसके अंदर बाद में भी बहुत मोटा खर्चा नहीं लगाना होता। इस तरह से कटिंग का पौधा लगाने में और नर्सरी से पौधा लेके आने में मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा साथियों। हम इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। एक मैंने साथियों देखा कि बहुत सारे भाई बताते हैं कि इसे हमें जनवरी फरवरी में ही लगाना चाहिए, पर मैंने देखा साथियों, जो मैंने ये 20 के आसपास पौधे लगाए हुए हैं पॉपुलर के अपने खेत में अलग अलग टाइम पे, जैसे ही मुझे टाइम मिला, जैसे ही जगह खाली हुई, तो किसान साथियों मैंने इनको बरसात में भी लगाया। जून के लास्ट सप्ताह और जुलाई के 15 तक किसान साथियों मैंने इनको लगा के देखा है। जो आप देख रहे हैं उसके अंदर भी पौधों के अंदर वैसा ही फुटाव आया जैसा कि जनवरी फरवरी के अंदर आया। बस फ़र्क इतना होता है साथियों कि जनवरी फरवरी के अंदर पतझड़ आता है इसके अंदर, और फरवरी के अंदर नया फुटाव आता है, तो पेड़ ग्रो जल्दी करता है। इसलिए कोशिश ज़्यादा यही करें कि आप फरवरी के अंदर या जनवरी के अंदर पौधा लगाएं। ये साथियों दोमट मिट्टी के अंदर बहुत अच्छा ग्रो करता है, पौधा जल्दी तैयार होता है। जिस भाई को अपने गार्डन के अंदर या बाहर बहुत ज़्यादा पौधे रखने के शौक़ होते हैं अपने खेतों के चारों तरफ, तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। बशर्ते दोस्तों ये बात होती है कि ये 1 महीना इस तरह से इसके पत्ते ज़रूर झड़ते हैं। अगर किसी घर के अंदर है
तो इस तरह की परेशानी का आपको ज़रूर सामना करना पड़ सकता है। फिर भी किसान साथियों, मेरी एक बार आप सभी को दोबारा सलाह है कि जिस भी किसान भाई ने बहुत ज़्यादा अब की बार या पहले लगा रखे हैं उसका तो ठीक है साथियों, बाकी अगर जिस भाई ने पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगा रखे वो एक साथ पूरी खेती के अंदर ना लगाएं, पहले थोड़े लगाएं जैसे मैंने लगा के देखें। अगर मेरे ये अच्छा प्रॉफिट देंगे तो ही मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, तो इस तरह से ही आप भी करें। मैं भी किसान हूँ साथियों, क्योंकि किसान का जो नुकसान है उसकी भरपाई हम पूरी तरह से खेती के ऊपर डिपेंड है साथियों। मैं भी खेती के ऊपर डिपेंड हूँ, तो उसका भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पॉपुलर हो चाहे कोई भी खेती हो साथियों, आप बहुत सोच समझ के करें, बहुत ध्यान से करें। एक बात लास्ट में आपको और बताता हूँ साथियों, जैसे इस तरह से आप बड़े पेड़ की कटिंग करते हैं नीचे से आपका बिक्री के लिए, तो ये नया फुटाव ले लेता है नीचे से। नया पौधा आपको बार बार लगाने की भी ज़रूरत नहीं है साथियों, ये उसी से निकल के चल देता है। फिर भी साथियों मैं फिर ये कहूँगा कि कोई भी पौधा लगाने से पहले आप ध्यान ज़रूर दें किसी भी फसल का, क्योंकि फसल के अंदर बहुत मोटा खर्चा लगता है साथियों, और इसका भरपाई करना अगर नुकसान हो जाता है तो किसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, उसका घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किसान साथियों, आप सभी भाइयों को अच्छा लगा होगा वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को राम राम।